नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। न क्रोधा राम में एक बट वृक्ष के नीचे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध विराजमान थे। उनके सामने राजा शुद्धोधन राज परिवार के साथ तथा अनेक अमात्य गणों के साथ व जन समूह के साथ बैठे थे। राजा शुद्धोधन का चेहरा सुख दुख मिश्रित भाव से अलिप्त था। वे आतुर होकर अपने पुत्र को देख रहे थे। उनके मन में विचार उठने लगा कि कहें कि हे सिद्धार्थ गौतम, पिता के पास वापस आकर राजगद्दी पर बैठकर शासन करो। लेकिन उनके चेहरे की भव्यता व दिव्यता को देखकर अपना विचार अपने मन में ही रखा। एक तरफ अपने पुत्र पर गर्व व अभिमान हो रहा था, तो दूसरी तरफ पुत्र वियोग का दुख भी था। वे चिंतित थे कि सिद्धार्थ गौतम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सका। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने दुखी पिता को देखकर कहा, महाराज, जो प्रेम आपको अपने पुत्र के प्रति उपज रहा है, इसी प्रेम के बंधन में संसार के मानव सहित सभी जीवों को बांध लें, तो आपको सत्य का संस्थापक, सधम्म का मार्गदर्शक तथा पवित्रता का उपदेशक स्वयं मिल जाएगा। तब आपका मन शांति तथा निर्वाण से भर जाएगा। अपने पुत्र के सत्य वचन को सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धावश उनके दोनों हाथ नमन व वंदन के लिए जुड़ गए तथा मुख से निकल गया अद्भुत परिवर्तन। राजा शुद्धोधन का मन शांत हो गया। वे पुनः वंदना करके राजमहल को वापस लौट आए। कवि ने राजा शुद्धोधन एवं सम्यक संबुद्ध के वार्तालाप को, संवाद को अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया है। तुम ही तराज विभव सब माटी, पालहु काह सकुल परिपाटी। हस कहीं छत्रप मील गलानी, वारि विलोचन भीजहि पानी। हे गौतम, तुम्हारे लिए सब राजपाट मिट्टी के समान है। तुम भला अपने कुल की परंपरा का पालन क्या करोगे? ऐसा कहकर राजा ग्लानि से गीले हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और हाथ मलने लगे। तब तथागत बुद्ध ने कहा,
रंजित राग मरम अभिराजू, ताते चैन ते सजाजू। पुरुष प्रेम है जिय जोई, सब मनुजन मह बितरहु सोई। हे राजन, तुम्हारा अंतःकरण राग भाव से रंगा हुआ है, इसलिए आज आपके मन में चैन नहीं है। मेरे पथ आपके हृदय में जो प्रेम भाव भरा हुआ है, उसे मानव समूह में वितरित कर देना। तौ न खले सुत केरे अभाऊ, होय समितयन राग प्रभाऊ। तब कर मीज नरस पचितई हैं, भो मह साँच मनुज तुम पई हैं। हे राजन, मेरे लिए तुम्हारे मन में जो प्रेम भाव घनीभूत है, उसे यदि सब मनुष्यों में बांट दोगे तो फिर आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा और तुम्हारे अपने पुत्र का भाव न खिलेगा। तब तुम इस प्रकार हाथ मलकर न पछताओगे और मुझ में अपने पुत्र को देखने के बजाय एक सच्चे मानव को देखने लगोगे। जो धम्म में प्रकाशक यहीं, लोक असह दुख नाशक यहीं। विश्व शांति शुभ साम प्रणेता, बहुहित चिंतक बहु सुख चेता। हे राजन, तुम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में देखोगे जो ने धम्म का प्रकाश देने वाला है, जो संसार के असहनीय दुख को नष्ट करने वाला है, जो विश्व शांति और सामाजिक समानता स्थापित करने वाला है, जो बहुत से लोगों का कल्याण चिंतन करने वाला है, जो बहुत से लोगों के सुख का विचार करने वाला है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का द्योतक है। जब यश दृष्टि मिलहि जन राई, गौरव गर्व बरहि उड़ाई। ओय दूर विषनम भवदाहा, चुभय न चित्त विचलित चाहा। हे राजन, जब तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल जाए तो तुम्हारा हृदय अपने पुत्र के प्रति गौरव और गौरव के भाव से भर जाएगा और तुम अपने पुत्र से जो आशा आकांक्षा न्याय लगाए थे, उसके बिछोने का खेद आपको नहीं होगा। धम्म परिवर्तन दुष्कर काजा, कठिन राज चलाई राजा। चारों ताई अभय तुम आजू, तुरत ही कोई समारहि राजू। हे राजन, धर्म को चलाना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन राज को चलाना उतना कठिन नहीं है। अगर आप अपने राज को अभी छोड़ दो तो शीघ्र ही उसे चलाने वाले लोग मिल जाएंगे। सत सत्य राज अहि महिमाही, रिक्त राज पद एक नाही। मन ही तन बिन भूप जनेकू, रहे न ते पद रिक्त छनेकू। इस पृथ्वी पर सैकड़ों राज्य हैं, पर कहीं एक भी राजा का पद खाली नहीं है। अनेक राजा बिना पुत्र के मर जाते हैं, पर उनकी पद एक पद के लिए खाली नहीं रहता। ताहित सोच किए रही लाहूं, सितहि सोच करहूं नर नाहूं। नस्वर राज चैत्य धन धामा, नस्वर मात पिता सुतवामा। हे राजन, राज के लिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं।
धन धाम के रहित पूरा राजपाट नाशवान है। माता पिता पुत्र और पत्नी भी नाशवान है। करहु जतन की न लाख करोड़ू, छारहि संग सबय बर जोड़ू। तिन्हित बाद विषाद किए थे, लाहू नमिग जल जोहि जिए थे। चाहे कोई लाखों करोड़ों उपाय क्यों न करे, पर इसी परिजन अंत में बलपूर्वक साथ छोड़ देते हैं। उनके लिए व्यर्थ विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। भला मृग जल को देखकर जीने से क्या लाभ है। काम क्रोध मद मोहि जीते, सर्व विकारन ते मन रीते। सपन सोई न दय भव दाहा, नंग नहाए निचोवई का। जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार तथा अज्ञान को जीत लेता है और सभी विषय वासनाओं से मन को खाली कर देता है, वह स्वप्न में भी सांसारिक संताप से नहीं चलता। भला नंगे बदन स्नान करने वाला क्या निचोड़ेगा। बुद्ध वचन सुन हर्षित भूपा, मरत पियासन पायहु कूपा। अदहि आज भयों चखलाहूँ, दूर भजऊर दारुण दाहूँ। बुद्ध के वचन को सुनकर राजा बोले, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था, तभी मुझे कुआं मिल गया। अब मेरी प्यास बुझ गई है। अंधे को आँख मिल गई है, अब मेरे हृदय का भी श्रद्धा मिट गया है। बहुहित हेत तजय सुख साजू, की नहीं वच्छ परम शुभ लाचू। विश्व प्रकाश है धम्म प्रकाशु, की नहीं मोहे निउर तुम नाशु। हे वत्स, तुमने महान कल्याणकारी कार्य किया है। बहुत से लोगों के हित के लिए सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए, सारे विश्व में धर्म का प्रकाश प्रकाशित किया और अज्ञान के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। लोक जगायहूँ मोरहूँ नाऊ, मैं अब बुद्ध शरण अपनाऊ। अस कहीं टेक रहे वही माथा, भय उपासक सचिवन साथा। हे वत्स, तुमने इस संसार में मेरा नाम उजागर कर दिया है, अब मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर महाराजा शुद्धोधन पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए तथागत को नमन किया, प्रणाम किया और वे अपने मंत्रियों के साथ उपासक बन गए। पूरे राज समाज के साथ राजमहल वापस लौट आए। नमो बुद्धाय।